Hello, good evening, friends, and welcome back to the channel. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप लोग अपनी लाइफ में, अपने स्टडीज़ में, अपने बिजनेस में और वट एवर यू आर डूइंग, अपने जॉब्स में बहुत अच्छा कर रहे हो, जहाँ भी जो कर रहे हो और पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हो। तो इसी के साथ कनेक्शन में आज मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट्स गोना बी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड विल प्रूव वेरी लीथल इन योर सक्सेस जर्नी। तो एक चीज़ हमने जो काफ़ी बार सुना होता है वो जेन्युइननेस होता है। हमने बहुत बार जो सुना होता है कि यार ये लड़का है ना बहुत जेन्युइन है और ये लड़की बहुत जेन्युइन है। वी सी इट ऑफन इन आवर बॉसेस, आवर पीयर्स, आवर फ्रेंड्स, आवर चीज़ें। और दूसरी सारी कई डीलिंग्स में भी वी कम अक्रॉस कि हाँ यार ये बंदा बहुत जेन्युइन है। या हम लोग कहीं शॉप पे जा रहे होते हैं तो हमें बहुत जेन्युइन कोई चीज़ लगती है, कोई बंदा लगता है, किसी की डीलिंग हमें बहुत फेयर एंड जेन्युइन लगती है। तो कहीं ना कहीं दिस इज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट जो कि आपके सक्सेस में हर जगह फिट इन होने को है, हर जगह आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और it is very essential to be genuine. If you're not genuine, you split yourself into two personalities. ठीक है, you will never be original in that case अगर आप genuine नहीं हो। ठीक है, तो आपकी सक्सेस जर्नी में जैसे अदर ट्रेड्स इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे इंपॉर्टेंट है, वैसे जेन्युइननेस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर ट्रेड्स दैट यू नीड टू हैव। ओके, अब जेन्युइननेस क्या होती है, आई वोंट गो मच डीप इनटू टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, but in simple words what I have derived out of my past experiences or my dealings or whatever situations or experiences I had faced in life, मुझे एक ही चीज़ समझ आई, your actions those give you inner peace, that can be termed as genuine efforts or that is a genuineness. Fine, जिस actions या जिस काम से आपको inner peace नहीं मिल रही है, that is not a genuine one. Okay, so keep it in mind. आगे से आप जो भी चीज़ करने की कोशिश करेंगे, ट्राई एंड गेट टू द बेस ऑफ योर हार्ट। ठीक है, एंड देन अगर आप करेंगे यू विल फील दैट सेटिस्फैक्शन, दैट सेंस ऑफ कंटेनमेंट इन यू। ओके, तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर किसी बच्चे ने यू आर स्टडिंग इन स्कूल, कॉलेज, वेरेवर, किसी ने आपसे कोई आपकी कॉपी मांगी। ओके, तो पहले तो यू वुड थोड़ा सा हेजिटेशन होगा कि यार दूँ कि ना दूँ। फिर साथ वाले दोस्त ने बोला यार दे दे यार, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और आपने दे दी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम दो कैटेगरी में डिवाइड हो गई। जो गर्ल्स होंगी ये सोच रही होंगी कि यार ये कहीं पढ़ ना ले ज़्यादा मेरे से, है ना, मेरे आज कॉपी लेके गई है या लेके गया है, तो हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहेगी, अरे यार ये कहीं मेरे से ज़्यादा पढ़ ना ले। ओके, और लड़कों में क्या इनसिक्योरिटी रहती है कि यार ये मेरी कॉपी ले तो गया है, ये ले तो गई है, बट किसी और की सेवा ना कर दे इससे। ठीक है, तो इन बोथ द केसेस द इनसिक्योरिटीज रिमेन। ओके, ये जनरली बच्चों में होता है। तो इसमें आप क्या सी इम्पॉर्टेंट इज दैट आपने कॉपी दी एंड यू हैव डन अ गुड थिंग, यू हैव हेल्प्ड आउट समवन, बट स्टिल यू फील इनसिक्योर। ठीक है, बिकॉज यू हैव नॉट डन इट विद योर जेन्युइननेस। ठीक है, विथ योर जेन्युइनिटी, विथ योर इनर सेल्फ, आपने ये चीज़ नहीं करी है, दैट इज़ वाई यू फील सच। अगर आपने जेन्युइननेस से करी है देन यू फील सेटिस्फाइड कि हाँ यार, बिकॉज ऑफ माई वर्क और बिकॉज ऑफ माई नोट समवन एल्स इज ऑल्सो एबल टू गेन समथिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, तो इन दैट केस योर थिंकिंग विल चेंज एंड योर थिंकिंग विल अपग्रेड लाइक दिस कि हाँ यार वो या मेरी बुक लेके गया है या लेके गई है, देन यू स्टार्ट फीलिंग कि हाँ यार इसने मेरी तो बुक्स पढ़ी होंगी, बट टुमारो व्हेन शी कम्स शी विल और ही विल कम विद सम डिफरेंट आइडियाज और सम इम्प्रूव्ड दिस थिंग ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है,
तो ये थिंकिंग आप में आएगी। फाइन। तो अभी व्हाट ऑल चेंजेस डू दे कम बिकॉज ऑफ योर जेन्युइन एफर्ट्स और बिकॉज ऑफ योर जेन्युइननेस। आपका हार्डवर्क, आपको ना फिर हार्डवर्क नहीं लगेगा। एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू वर्क फॉर द होल एंटायर डे, है ना, अगर आप जेन्युइनली उस चीज़ को कर रहे हो, यू विल नॉट फील टायर्ड एट द इवनिंग और टायर्ड एट द एंड ऑफ द वर्क। ठीक है, वो आपको एक सेटिस्फाइड महसूस कराएगा आपका हार्डवर्क। इफ़ यू हैव जेन्युइनली डन इट कि मुझे करना है एंड आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग, दैट इज़ वाई आई एम डूइंग इट। ठीक है, दैट फीलिंग विल कम। नेक्स्ट, आपकी डिसिप्लिन होगी ना, वो एक सेल्फ डिसिप्लिन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, डिसिप्लिन इज यू नो व्हेन यू आर पुश्ड बाय समवन, और कहीं से ना कोटा मिल रखा है कि हाँ यार ये करना है, पेरेंट्स ने बोल रखा है इतना करना ही करना है, टीचर्स ने बोल रखा है इतना करना ही करना है। बट आप जब जेन्युइनली उस चीज़ को करोगे, देन देयर इज़ नो वन हु नीड्स टू टेल यू कि यार ये कर ले, वो कर ले, यू हैव टू फिनिश दिस, यू हैव टू फिनिश दिस। आप हर चीज़ को एक रिलीजियसली यू नो फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा ना, योर डेडिकेशन विल कम फ्रॉम विद इन। You don't need to find motivation or dedication from out of anyone. You will feel yourself dedicated to whatever the task you are doing. ठीक है, तो ये एक यू नो आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा विच विल गेट थिंग्स डन विलिंगली आउट ऑफ यू। ओके, ऑफिस में क्या होता है कि जनरली यू नो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट डू थिंग्स विलिंगली। ओके, बट जो जेन्युइन लोग होते हैं ना, उनमें ये चीज़ विलिंगली आती है। एंड प्रॉबली दैट इज़ ओनली द रीज़न वाई कि जो आपका बॉस है ना, वो आपका बॉस है। ठीक है, जो आपके ऊपर है, ही और शी हैज़ पुट इन समवेयर और द अदर द मोस्ट जेन्युइन एफर्ट्स दैट दोज वर रिक्वायर्ड। ओके, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। फाइन। तो अभी क्वेश्चन इज दैट कि ये जेन्युइननेस लाए कैसे, है ना। तो इसके बड़ा सिंपल तरीका है, very simple way out of it is detach yourself from past experience and future expectations out of anyone। ठीक है सर, अब सपोज अगर आप किसी को कोई बुक दे रहे हैं, यू डोंट थिंक ऑफ अ पास्ट कि यार मेरे उनसे क्या रिलेशन है, या मैंने जब इनसे कॉपी मांगी थी तो मुझे दी थी नहीं दी थी, या इसने मेरे फ्रेंड के साथ कैसे बिहेव किया है, मेरे साथ कैसे बिहेव किया है। जस्ट फॉरगेट अबाउट पास्ट। ठीक है, और या अगर किसी के साथ यू हैव बीन इनटू द फर्स्ट टाइम विद द क्लास, और यू मीटिंग फर्स्ट टाइम, और यू जॉइन सम न्यू कोचिंग और समथिंग, तो डोंट थिंक कि यार ये मुझे कैसे हेल्प कर सकता है, कर सकती है, या आगे जाके यू नो विच ऑल अदर वेज यू और शी वुड बी हेल्पफुल टू मी। व्हेन यू डिटैच ऑल दिस, आपकी जेन्युइन एफर्ट्स विद द प्रेजेंट वो खुद ही आएगी। ओके, so you don't need to borrow it from someone and you don't need to learn it basically कि genuineness लाए कैसे। you do these two things and you are up to that mark। second is, जो भी आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो carry out the sincere efforts। suppose कोई क्लास चल रहा है तो please concentrate, focus only on that class। if you do this, it is your genuine effort for that class। if you are in the ground, if you are into some seminar, if you are into some event or activity, just get fully dedicated to that particular thing। Fine। So by doing this, and I also mentioned in my previous videos as well कि with the concentration that you do the things, they bring more results and more in-depth results। ठीक है, तो आप एक एक्टिविटी में जब होल हार्टेडली पार्टिसिपेट करेंगे और जब विदाउट एक्सपेक्टेशंस और विदाउट प्रेजुडिसेस अगर आप करेंगे, तो आपकी जेन्युइननेस विल डेफिनेटली कम एंड इट विल टेक यू लॉन्ग वे। बिलीव मी, योर जेन्युइननेस will be the most valued quality over a period of time when you look back in your success journey or during the failures that you had। Okay, and more importantly, other than achieving the professional success or material success, you will be more self-contained and more self-satisfied, and that is what
a genuine soul desires. So try and do these things, and I'm sure you will see the difference in yourself, and that too in a marginal way. Thank you so much for connecting. Stay connected and keep learning. Thank you. Bye.